नितिन गडकरी द्वारा प्रारंभिक खासदार सांस्कृतिक महोत्सव नागपुर का एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है जो 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य कला, संस्कृति और सामाजिक चेतना को प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, कीर्तन, प्रवचन, कवि सम्मेलन आदि का संगम प्रस्तुत करता है, जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग लेते हैं। महोत्सव का आयोजन हनुमान नगर स्थित ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मैदान में किया जाता है, जहां 15,000 से 20,000 वर्ग फुट का विशाल मंच आधुनिक ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था के साथ स्थापित किया जाता है। इस आयोजन से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। महोत्सव में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अभंगवारी विट्ठल की प्रस्तुति में 2000 वारकरी कलाकारों ने पांडुरंग वारी का जीवंत चित्र किया, जिससे दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त आपले आपले राम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से नागपुर की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिससे यह आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक बन गया है। इस महोत्सव के बारे में और भी कुछ खास जानकारी जानते हैं जयप्रकाश गुप्ता इनसे। ये शुरुआत हुई है 2017 से। जैसा कि 2014 में हमारे सबके लाडले नेता नितिन जी गडकरी, उन्होंने नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो सांसद चुनकर आए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और एक कार्यक्षम केंद्रीय मंत्री, जैसा कि पूरे देश में उनका नाम है कि फ्लाईओवर, सड़कें, हाईवे पूरे देश में बनाई, लेकिन उन्हें ऐसा खुद को लगता था कि कोई भी शहर का या देश का विकास जो है वो सिर्फ इंफ्रा से नहीं हो सकता। इंफ्रा जो है वो है, लेकिन उसका एक सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। और उन्होंने इसीलिए केंद्रीय बिंदु बनाया अपनी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र को कि ये ऐसा शहर बने कि जिसका सर्वांगीण विकास तो हो, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि विकास अपनी जगह है, लेकिन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मजबूत होने से बॉन्डिंग बढ़ती है। हमारी जो धरोहर है हमारी भारतीय संस्कृति की, ऐसे महापुरुष हैं, नई पीढ़ी को उसकी जानकारी देना, ये सब उनकी एक सोच थी। और उसके साथ में उन्होंने 2017 में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति का गठन किया। उसके अध्यक्ष बने माजी आमदार प्राध्यापक अनिल जी सोले, मैं सचिव बना। उसके साथ में और उपाध्यक्ष और हमारे खजांची बने राजेश जी बागड़ी। ऐसा एक पूरी टीम बनाई उन्होंने कुछ लोगों की। और उसके साथ में ही उन्होंने इसका एक नियोजन किया, प्लानिंग, जिसमें हमको 2-3 महीने लगते थे इस प्लानिंग के कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के प्रोग्राम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि मनोरंजन तो हो, हमारे जैसा युवाओं हैं उनका कोई आइडियल सिंगर आए जो अवेलेबल नहीं होता हजारों रुपए की टिकट से, लेकिन वो आए। उसके साथ में जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी, ऐसे व्याख्यान मोटिवेशन के, चाणक्य से लेके विवेकानंद से लेके सावरकर से लेके ऐसे पूरे देश के ऐसे महापुरुष, उनका साथ ही जो हमारे महाराष्ट्र के जो संत हैं, संत तुकडोजी महाराज हो, गजानन महाराज हो, साईं बाबा हैं, ऐसे सब उनका भी। और ऐसे सब एक प्रोग्राम की रूपरेखा बनी कि उसमें सब चीजें हों, मनोरंजन के साथ में हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी जानकारी हो,
तो जैसा शुरुआत में तो हम लोग की कोशिश ये रहती कि कोई भी शुरुआत हो उसमें एक आकर्षण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सलमान खान भी आए, अनिल कपूर भी आए, काजोल भी आई, जैसे सुपरस्टार देश के वो भी आए, और पंडित रविशंकर भी आए हमारे पास में उद्घाटन के लिए। आध्यात्मिक जैसा स्वामी नारायण के सबसे बड़े जो मोटिवेटर जो हैं गुरु स्वामी जी, वो आए। तो ऐसे सब प्रकार से ऐसा सब मिक्स कि आध्यात्मिक प्रबोधन ऐसी सब चीजें मिला के एक सांस्कृतिक, और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। लोकप्रिय है ना, 2017 से अभी हम लोगों को 8-9 साल हो गए। नियोजन बीच में कोविड के कारण हमको ब्रेक हुआ, निर्बंध था, तो हमने 2 बार किया अभी बार प्रोग्राम, लेकिन हमने एक बार सिर्फ हमारा कोविड के समय में ब्रेक हुआ। लेकिन निरंतर कार्यक्रम, उसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि सिर्फ नागपुर ही नहीं, पूरे विदर्भ बल्कि मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। इस बार तो ये हुआ कि मुंबई से एक परिवार आया और उन्होंने कहा कि हम 4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं और हमको पूरे परिवार को देखना है। इस ढंग का वो नियोजन होता है। इसके साथ में उनको, गडकरी साहब को ये भी लगा कि सिर्फ ये यहीं तक हमको रुकना नहीं है, हमको भक्ति जागर जाए, मतलब एक आध्यात्मिक प्रबोधन इसके साथ में, कि शाम को 6-6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और सवेरे 6-6:30 बजे भक्ति जागर का, मतलब एक आध्यात्मिक, इसमें हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, और मतलब विभिन्न ऐसी, वो भी सवेरे से चढ़े, और उसमें भी बड़ी संख्या, हजारों लोग सवेरे आते थे, और उसमें भी अपार संख्या, जैसा मानाचे से लोग, उसने तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया। 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी, सभी धर्म सभी जाति के उसमें बनाए। यहीं तक वो नहीं रुके, उसके बावजूद उन्होंने ये किया कि नहीं, अब ये हमको, जैसा कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि भगवान पे भी हमारे जो मतलब गणेश उत्सव जो देश का सबसे बड़ा मतलब महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने जो गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, वो आयोजन भी निर्बंध के कारण छोटा हो गया कोविड के समय में। कलाकार हमारे बेरोजगार हो रहे थे, कलाकारों को मौका नहीं, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सांस्कृतिक महोत्सव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, गणपति उत्सव में भी सांस्कृतिक महोत्सव, उसको गणपति का जो उत्सव है वो भी एक सांस्कृतिक प्रारूप से रूप से मनाया जाए। तो हम लोगों ने से आह्वान किया हमने कि भाई आपको भगवान बरोबर बैठाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, लेकिन सांस्कृतिक आयोजन जो है वो हम करेंगे, उसका मानधन हम कलाकारों का देंगे। और वो भी ऐसे कार्यक्रम की जो प्रबोधन से आने, मतलब जिसमें एक दर्जा हो, जैसा वो फिल्मी डांस और ये सब नहीं, उसका एक दर्जा हो, एक क्लास हो। तो उसमें कवि सम्मेलन से लेके मतलब बड़े जैसा जीजा माता उनका महानाट्य, विवेकानंद जी का, ऐसे सब उसमें वो भी, और जागरण का कार्यक्रम, भक्ति के जागरण, ऐसे सब प्रोग्राम हम लोगों ने दिया। फिर वहां भी नहीं रुके, फिर वो नवरात्र में भी आ गए। नवरात्र के समय में भी हम लोगों ने, जैसा जागरण का बड़ा रहता है नागपुर में, ढोल ताशे बहुत बड़ी संख्या में है। हमको पहली बार मालूम पड़ा कि उसमें जब ढोल ताशे के कार्यक्रमों में हमने देखा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही, बच्चियों से, यानी छोटी उम्र के, और सब वेल क्वालिफाइड। तो सबको लगा कि इन लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जोड़ा। फिर वो भी नहीं रुके, उसके बाद में ये हुआ कि शारदा उत्सव, उसमें शारदा उत्सव के समय में पूरे महिला शक्ति, पूरी मातृशक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उन्होंने कहा कि भी नागपुर की जितनी मतलब सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में महिलाएं, उनके हाथ में मेहंदी लगेंगी तो आगे त्योहारों का एक जरा अलग रूप आता है। तो फिर हमने 8-10 मतलब 700-800 नागपुर की जो मेहंदी लगाने वाली कलाकार, उनको जोड़ा, उनकी मीटिंग ली, और इस बार हम लोग 40 से 45 हजार महिलाओं को मेहंदी लगाई। सीनियर सिटीजन का भी महोत्सव होने लगा, फिर वरिष्ठ, वो भी 3 दिन का आयोजन। तो ये सांस्कृतिक महोत्सव की नगरी बन चुकी है अभी देश का सबसे लोकप्रिय, शायद ही पूरे देश में किसी जनप्रतिनिधि ने इतना बेहतर कार्यक्रम यदि किसी ने किया है तो गडकरी जी है। काम तो वो कर रहे हैं, बेहतर इंसान भी हैं, संवेदनशील इंसान हैं, मतलब लोगों के लिए दुख सुख में सब खड़े रहते हैं।
हमने कोविड के समय में भी देखा कि वो संकट मोचक के रूप में लोगों को कैसा है, वो लोगों को जान बचाई। लेकिन उन्होंने ये पूरे देश को प्रेरणा भी दी कि जनप्रतिनिधि हो तो कैसा हो, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी हो, जो सब चीजें सोचता है, सिर्फ विकास ही नहीं सोचता, सांस्कृतिक, उनका स्वास्थ्य, वहाँ की पृष्ठभूमि, क्रीड़ा महोत्सव हो रहा है, ऐसे सभी महोत्सवों को, तो वो ये पूरा महोत्सव का सर, पहले ये श्रेय महाराष्ट्र में पूना को जाता था कि वहाँ होता था, लेकिन अब वो पूना से रुक के मुंबई भी नहीं, अब ये नागपुर को हो गया कि देश में एक सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। अभी हमारा नवंबर में होगा कार्यक्रम, लेकिन नियोजन उसका अभी से हम लोग प्लानिंग शुरू हो जाते कि देश के ऐसे बेहतर कलाकार जो हैं उनकी बुकिंग करना शुरू कर दें, उनका नियोजन करना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बेहतर, और उनका जन्मदिन है अभी, तो वो जन्मदिन सिर्फ गडकरी जी का जन्मदिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि नागपुर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं और वो ऐसा उत्साहित लोगों को रहता है, उनके जन्मदिन की उत्सुकता लोगों को रहती है कि कैसा नियोजन होना चाहिए, उनका जन्मदिन आने, हमारा एक उत्सव है, मतलब नागपुर की जनता का महोत्सव, जैसा खासदार महोत्सव सिर्फ खासदार महोत्सव नहीं, वो जनता का उत्सव बने, वैसा उनका भी जन्मदिन जो है वो जनता का महोत्सव है, जनता की भागीदारी। उनको लगता है कि परत फेटाने, हमने गडकरी जी हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो हमने उस दिन जन्मदिन के दिन कम से कम 365 दिन में एक दिन ऐसा आता है कि जो उनको दुआएं मिले, उनको शुभेच्छा दें, जिनका स्वास्थ्य बेहतर हो और वो उनको एक ऊर्जा प्राप्त हो कि जिससे वो पहले से और 10 गुना बेहतर काम करें। तो वो भी एक बड़ी ये रहती कि लोगों को उत्सुकता है। मैं समझता नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि, कई लोगों को तो अपना खुद का बर्थडे नहीं मालूम रहता, ये हमने देखा है। लेकिन आज हम जब देख रहे हैं, अभी नागपुर शहर में मैं कल भी रक्तदान शिविर शुरू है कि मैंने गर्मी के समय में खून की कमी हो जाती है, मिलता नहीं, तो जगह जगह रक्तदान शुरू है कि भाई ऐसे उनके नेता जो हमारे पार्टी के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता कई रक्तदान कर रहे हैं, रोग निदान शिविर कर रहे हैं कि समाज को, सोसाइटी को कुछ देना। जन्मदिन यानी क्या कि जन्मदिन लेने का नहीं, देने का, समाज को कुछ देना, प्रबोधन देना, ये देना। तो मैं समझता हूँ कि एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो सब कुछ जनता को देते, तो जनता भी चाहती है कि उस दिन उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभेच्छा दें, दुआएं दें, भगवान का उनको आशीर्वाद मिले, जिससे वो स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो सांस्कृतिक महोत्सव निरंतर जो चलने वाला, इस बार की संख्या ने तो और रिकॉर्ड तोड़ा। विशेष बता दूं, हम लोग देते हैं 6:30 का टाइम, 6:30, लेकिन कई कार्यक्रम ऐसे हो गए कि हमको 6:15 बजे पूरे गेट, पुलिस ने कहा कि नहीं भगदड़ हो जाएगी, पूरी चेयर आपकी फुल हो गई है, सब गेट बंद कर दें। तो 6:30 के पहले ही हम लोगों को गेट, क्योंकि हमारे लिए सब VIP रहते, जो पहले आ गया वो VIP। तो ये हालत रही कि हमारे सभी कार्यक्रम इतने सफल हुए और हमने इसको बहुत सहज बनाने का कोशिश किया। इसको सिर्फ ये ही नहीं है कि सिर्फ एक हमारे गडकरी जी के एक विशेष व्यक्ति ही इसमें आमंत्रित हो, पूरा शहर आमंत्रित हो, जनता का। तो इसीलिए हम लोगों ने, आपको मालूम, डिजिटल पत्रिका की, उसका एक कोड रहता है, उसमें आप मिस कॉल करिए, आपको पत्रिका मिल जाएगी सहज। तो युवाओं की भागीदारी, जिसको जो कार्यक्रम पसंद है वो अपना क्लिक करता है, बटन दबाता है, अपना कार्यक्रम। हमारा संस्कार भारती, जो संस्कार भारती यानी नागपुर का एक बहुत ही बेहतर बोलना जी, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ही प्रोग्राम करते हैं। तो उनके माध्यम से नागपुर के जितने कलाकार, मतलब वाद्य बजाने वाले, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा ऐसा आयोजन था कि जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे कलाकार हमारे मंच पे आए। 1350 कलाकार थे और उसमें महाराष्ट्र की संस्कृति, देश की संस्कृति का दर्शन हो। तो हम लोगों ने इस बार भी, हमने पूरा जो आंकड़ा लिया, हमने कम से कम 2,500 से 3,000 कलाकारों को खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के, ये बड़े महोत्सव में, फिर वो ढोल ताशा हो, फिर हमारा मेहंदी का कार्यक्रम हो, या विभिन्न आयोजनों में नागपुर शहर के 3,000 से ज्यादा कलाकारों को हमने मौका दिया। और हमारी कोशिश ये है कि वो कलाकार यहाँ से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके और वो बड़े बने, उनको देश भर में काम मिला, और बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा, उसको प्रमोशन भी मिल रहा है कि इतने बड़े कार्यक्रम में यार हमारे को अभी से
अभी आप आई हैं, अभी मुझे 1 घंटे पहले ही फोन आया एक व्यक्ति का कि भैया हमारा भविष्य में, मैंने बोला यार नवंबर में कार्यक्रम है, लेकिन नागपुर के कलाकार चाहते हैं कि जो भी अच्छे नाटक महानाट्य तैयार हों जो भी हैं, तो हमको इस कार्यक्रम में मौका मिले, तो उनको एक रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं गडकरी साहब के कार्यक्रम में भागीदारी में। हमारे जो नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, देश के विकास पुरुष हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद के अलावा वो एक बहुत बहुत बेहतर इंसान भी है, संवेदनशील इंसान है कि जो किसी का धर्म नहीं देखते, किसी की जाति नहीं देखते, किसी का पक्ष नहीं देखते, सबको मदद करना चाहते हैं। तो हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दीर्घायु दे, उनको यशस्वी जीवन दे, और वो जो भी कार्य करे यशस्वी होकर करे, और उनका नेतृत्व हम सबको भविष्य में मिलता रहे। और बहुत ऊर्जा के साथ वो देश में जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी और गतिमान हो, बहुत वो तेजी से और बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर काम करें। नागपुर के लिए तो कर ही रहे हैं वो, और उनके नेतृत्व में नागपुर शहर का, देश का सर्वांगीण विकास हो। ईश्वर उनको बहुत 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 शक्ति दे, ऊर्जा दे, और वो सदा स्वस्थ रहें, यही हम लोग कामना करते हैं। और नागपुर शहर के सभी लोगों का जिस ढंग से वो ध्यान रखते हैं एक पालक के जैसे, जैसा हमको है, तो हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि एक छत्र जो हमारे सर पे है कि वो हमारी सबकी चिंता करता है, एक ऐसा व्यक्तित्व है। तो उनकी भी हम लोगों ने, हमारी सबकी नागपुर शहर वासियों की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।